दोस्तों, संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो साल में हिंदू धर्म में सबसे बड़ा और सबसे पहले मनाया जाता है। भारतीय खगोल विज्ञान के सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में स्थलांतर का अर्थ होता है मकर संक्रांति। प्रत्येक संक्रांति को महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा, बिहार के मिथिला क्षेत्र में, नेपाल में अपनाए जाने वाले नक्षत्र और कैलेंडर में एक महीने की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति है, उसे वैसे तो हिंदी फेस्टिवल माना जाता है, पर असलियत में दोस्तों पूरे भारत में मनाया जाता है। पर जो इसका नाम होता है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है। जैसे नॉर्थ में इसको लोहड़ी के नाम से जाना जाता है और आसमी है जो इसे बंगाली बिहू के नाम से जानते हैं, और जो साउथ इंडिया है उसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति है वो वनों का रेयर हिंदू फेस्टिवल माना जाता है जो कि सोलर साइकिल पे बेस्ड होता है, मतलब सूर्य की पोजीशन पे बेस्ड होता है। और ये दोस्तों इसलिए क्योंकि जो बाकी हिंदू फेस्टिवल होते हैं वो ज्यादातर लूनियर साइकिल पे बेस्ड होते हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको यदि याद नहीं होगा कि 2019 में मकर संक्रांति 15 जनवरी को थी और नेक्स्ट ईयर कैसे फिर 14 जनवरी को थी, तो मकर संक्रांति आप सोच रहे होंगे कि उसकी तो डेट ऐसे ही चेंज कर दी गई होगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर दोस्तों, इसके पीछे की वजह बहुत ज्यादा गजब की है। तो होता क्या है दोस्तों, जब तो सूर्य एक साल में घूमकर अपने एक फैक्ट पॉइंट पे आता है तो 20 मिनट लेट होता है। तो एक दिन के कारण जो मकर संक्रांति की डेट है वो शिफ्ट हो जाती है, लेकिन जो लोरी पोंगल की डेट होती है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। क्योंकि दोस्तों, मकर संक्रांति है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोलर कैलेंडर पर चलती है, और जो कि लोरी पोंगल और बिहू इनकी डेट फिक्स होती है। और जब मकर संक्रांति होती है तो उस पे ये माना जाता है कि भगवान की ताकत होती है जो शैतान की ताकत पर भारी पड़ जाती है। और क्या आप सोचते हैं, और ये ऐसे भी माना जाता है कि कुछ भी इसके पीछे रीजन नहीं होता दोस्तों। दरअसल जो मकर संक्रांति होती है उसके बाद जो सनराइज होता है वो नॉर्थ साइड से आता है जो कि भगवान की साइड मानी जाती है। और इसके कारण दोस्तों जो साउथ डायरेक्शन होती है जो कि शैतान का घर माना जाता है, उसकी लाइट कमजोर कर देती है। इसलिए ऐसे माना जाता है कि मकर संक्रांति के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो ये चीजें दोस्तों, पतंग को उड़ाना, क्या कभी सोचा है आपने पतंग उड़ाने में कितना मजा आता है? और साथ ही इसका कोई रीजन भी नहीं होता, ऐसे हमको लगता है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे का रीजन बहुत ही गजब होता है। दरअसल पुराने दिनों में जो लोग होते थे वो अर्ली मॉर्निंग उठते थे, मतलब सुबह सुबह उठ के पतंग उड़ाया करते थे। और वो इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि सुबह की धूप जो होती है वो काफी बेनिफिशियल मानी जाती है हमारी स्किन के लिए। और जैसा कि हमें पता लगा है कि दोस्तों जो विंटर का समय होता है वो बीमारियों का समय होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि हमें धूप लग रही है या ठंड लग रही है। इसके कारण हम बहुत ज्यादा समय के लिए धूप में रहते हैं और जिसके कारण सिकनेस भी नहीं होती, मतलब बीमारियां नहीं होती। दोस्तों ये जो कारण है वो बहुत ही गजब का हुआ। तो आपको मानना होगा कि जो पहले के लोग थे वो कोई ना कोई काम करते थे, उसी बहाने हेल्दी रहते। अगर आपने थोड़ी सी महाभारत पढ़ी होगी तो भीष्म पितामह के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, जो अर्जुन के दादा थे। दोस्तों आपको अगर याद नहीं होगा तो महाभारत का जो योद्धा था अर्जुन, उसने एक तीर में आदमी को सुला दिया था। और भीष्म पितामह तो उनकी पीछे की घटना यह है कि उनकी इच्छा थी कि उनका मरण मकर संक्रांति के दिन ही हो, और दोस्तों ऐसे ही हुआ, उनकी मौत मकर संक्रांति वाले दिन ही हुई। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसे वीडियोस को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार।